नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 61 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये रिटायर्ड है और काफ़ी अच्छे पद से ये रिटायर्ड हुए हैं। ये ऑफिसर थे, गवर्नमेंट ऑफिसर थे, बैंक ऑफिसर थे। तो आगे की ज़िंदगी के विषय में इनको जानना है कि आगे की ज़िंदगी इनकी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था है, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़े ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। जो भी आपकी पॉजिटिविटी मुझे दिखेगी उस पर तो विचार करेंगे ही, साथ ही साथ नेगेटिव चीज़ों पर भी विचार करेंगे। तीसरे आपके प्रश्नों को सुनेंगे, चौथे आपके तरीका विश्लेषण करेंगे। 4 तरीके से आपके तरीके को देखा जाएगा। और ये वीडियो उन सभी जातकों के लिए महत्वपूर्ण है जो व्यक्ति सरकारी क्षेत्र से धन लाभ करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, स्पेशली अधिकारी बनना चाहते हैं। उनके लिए तो यह वीडियो रामबाण है। उनकी ज़िंदगी इस वीडियो पर टिकी हो सकती है, क्योंकि अगर उनके हाथ पर भी ऐसी अवस्था हुई तो वो भी ज़िंदगी पर बहुत सफल होंगे। इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो बस उन सारी चीज़ों को हम दिखाने का आपके समक्ष प्रयास ज़रूर करेंगे। तो पॉजिटिविटी में ही मैं उन सब चीज़ों को कवर कर दूंगा जो भी आपको ज़िंदगी पर सफल बनाता है। तो सबसे पहले इनके भाग्य रेखा को देखता हूं। बड़ी गजब की भाग्य रेखा इनके तली पर अवस्थित है, जिसके एवज में जातक की जिंदगी बड़ी अच्छी रहती है। इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। भाग्य रेखा का दूसरा अर्थ आपका धन रेखा है। पैसे की मूलभूत रूप से दिक्कत नहीं रहती। जब भी धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से पैसे आ जाते हैं और पैसे को लेकर विशेष मगजमारी करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये रही वो उम्दा सी दिखने वाली भाग्य रेखा जो एकदम खुद ही अल्टीमेट थी। कुछ एक आयु में प्रॉब्लम्स था, उसको मैं दिखाऊंगा। उसके बाद आगे भी भाग्य रेखा बड़ी गजब की बनी है। तो एक आयु में कुछ समस्याओं को लेकर ये परिचय करा रही है, लेकिन आगे विशेषकर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आगे विशेषकर कोई चिंता वाली बात है नहीं। उसको भी पूर्ण रूपेण हम आपको जरूर से दिखा देंगे। तो बस वीडियो को देख के समझने का प्रयास करना। ये भाग्य रेखा दिखी। दूसरी एक जबरदस्त दिखी है मंगल रेखा, मरकरी रेखा। तो एक बेहतरीन सी मरकरी रेखा आपके हथेली पर है। ये मरकरी रेखा दिखाती है कि जातक कितने ज़्यादा पैसे ज़िंदगी पर कमाते हैं। इसके साथ मनी ट्रायंगल भी बन गया और ग्रेटर ट्रायंगल भी बन गया। मतलब मनी ट्रायंगल बन गया, इसको हम धन त्रिभुज कहते हैं। ग्रेटर ट्रायंगल को भी हम धन त्रिभुज कहते हैं। ये ज़िंदगी पर पैसे के आगमन को दर्शाती है। पैसे की आगमन ज़िंदगी पर 101% होती है, 101%। इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं है। धन जिंदगी में पैसे आते ही आते हैं। उसके बाद एक अधिकारी बनने के लिए सूर्य रेखा का इंपॉर्टेंस होना चाहिए, वो तो इनके हथेली पर है। तो एक अच्छी जीवन रेखा, एक अच्छी भाग्य रेखा, एक अच्छी बुद्ध रेखा और सूर्य रेखा, ये कंपलसरी होता है आपकी अच्छी नौकरी प्राप्ति के लिए। तो ये चीज़ें जिनके भी हथेली पर है वो डेफिनेटली अच्छी नौकरी पाते हैं। और अगर जिनके हाथ पर नहीं है तो ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है कि वो नौकरी नहीं पाते। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई भी कंपलसरी चीज़ नहीं है। बस फ़र्क होता है, पद का फ़र्क होता है कि वो उच्च पद पर रहेगा, वो मध्यम पद पर, वो निम्न, ऐसे करके पद का फ़र्क होता है। इसके उपरांत कुछ भी नहीं होता। तो लेकिन ये सब चीज़ें हैं, तो मैं उच्च अधिकारी के विषय में बात कर रहा हूँ। तो ऐसे व्यक्ति उच्च अधिकारी अवश्य बनते हैं। तो ये पॉजिटिविटी थी। इसके उपरांत आपके प्लैनेट्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये आपके हथेली पर तो अच्छा ही होना चाहिए। तो शुक्र काफ़ी प्रबल है, मंगल काफ़ी प्रबल है, दोनों मंगल प्रबल है इवन। और बृहस्पति भी अच्छा है, सैटर्न भी ठीक है, सन मरकरी भी अच्छी है। मतलब सूर्य भी अच्छी है, बुध भी अच्छी है, सैटर्न भी अच्छा है, बृहस्पति भी अच्छा है, दोनों मंगल अच्छा है और चंद्रमा भी ठीक मुझे दिख रहा है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। मैक्सिमम सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन पॉजिटिविटी होती है। अगर आपको ज़िंदगी पर सफल बनना है, बड़ा कार्य करना है, तो आपके प्लैनेट्स पॉजिटिविटी के साथ होने ही चाहिए। मतलब एक अच्छे कंडीशंस में होने ही चाहिए, जो कि इनकी हथेली पर मूल रूप से मुझे दिख रहा है। एक अच्छी हथेली के लिए एक अच्छा ग्रह का होना बहुत जरूरी है। उसके उपरांत लाइंस का तो काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है, जो कि मैं इनकी हथेली से प्रॉपरली देख रहा हूँ कि ग्रह भी इनके अच्छे हैं और रेखाएं भी इनकी बहुत अच्छी हैं। रेखाओं
भी आपके जिंदगी पर तरक्कियों को दर्शाती है। जैसे भाग्य रेखा बड़ा अच्छा है, जीवन रेखा अच्छा है, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, सारी रेखा मूलभूत रूप से अच्छी है। तो ऐसे कंडीशंस आप किसी कैतली पर हुआ तो डेफिनेटली आप जिंदगी पर राइज करोगे, अब डेफिनेटली जिंदगी पर तरक्की को पाओगे। इसके उपरांत इन कैतली पर और भी पॉजिटिविटी थी, उसको भी हम दिखाते हैं। इनकी समय समय पर प्रगति के योग, जिसको प्रोग्रेस लाइन हम कहते हैं, वो भी इन कैतली पर प्रॉपर रूप से बनी हुई थी। तो ये सारी प्रगति के योग है जो जिंदगी के लास्ट तक आपके मुझे जरूर दिख रहा है, ये आगे भी चल रही है। तो डेफिनेटली इस केस में जातक जिंदगी पर तरक्की करते हैं और अच्छी मंगल रेखा आप कैतली पर है, एक से ज्यादा मंगल रेखा है। तो मार्स लाइन का अच्छा होना भी इस चीज का परिचय कराता है कि जातक दीर्घायु होते हैं। आयु को लेकर विशेषकर समस्या की बात नहीं होती, आयु बड़ा जबरदस्त होता है। तो ये चीज तो हम देख रहे हैं। बाकी बढ़िया दिखने वाली मस्तिष्क रेखा तो मैंने दिखाई दिया। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी जिसके संदर्भ में जिंदगी पर आगे बढ़ना ही बढ़ना है। अभी हम कुछ नेगेटिव चीजों पर विचार करते हैं जिसको जानना बहुत जरूरी होता है। यहां से दबाव है, तो ये पहली नेगेटिविटी है। ये थोड़े प्रारंभिक समय में स्ट्रगल्स को दर्शाती है। थोड़ा मेहनत तो जिंदगी पर करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। एकदम इजी वे में सब कुछ नहीं मिल जाता, और जिंदगी पर किसको इजी वे में सब कुछ मिलता है? किसी को इजी वे में नहीं मिलता, या बहुत कम लोगों को इजी वे मिलता है, सबको नहीं मिलता। तो डेफिनेटली ये स्ट्रगल्स को दर्शाता है, पहला। और हम दूसरी तरफ बात कर ले तो भाग्य रेखा ना इनकी 55वें वर्ष के बाद थोड़ी गड़बड़ है। मान के चल लो ये अभी इनकी 61 वर्ष की आयु है, 55 वर्ष के बाद थोड़ी सी मुझे गड़बड़ वाली अवस्था में दिख रही है भाग्य रेखा। तो 55 वर्ष के बाद जिंदगी पर बहुत अच्छा फल नहीं मिलना भाग्य का, ये इस चीज का परिचय करा रही है। लेकिन एक सर्टन आयु के बाद बढ़िया है। अब एक बड़ा कंसेप्ट का बात मैं आपको समझाता हूं। अगर आपकी भाग्य रेखा शुरुआती दौर से अच्छी चलते हुए आ रही है, अगर बीच में एकदम गायब हो जाए और उसके बाद चले, तो समझना ये जो जिंदगी आपकी होती है ना, ये बड़ी कष्टमय होती है। अगर आपके और भी पॉजिटिविटी आपके हाथ पर होंगे, जैसे आपके प्लैनेट्स अच्छे हों, जीवन रेखा अच्छी हो, तो इस केस में जिंदगी पर सर्वाइवल हो जाएगा, लेकिन तकलीफ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसका रीज़न क्या है आप समझो। आप की जो एक जिंदगी जीने का तरीका होता है ना, ये बड़ा राजा के समान हो जाता है जब आपकी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी होती है। तो जब जिस चीज़ की आवश्यकता आपको मिल जाती है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कोई कमी नहीं रहती, जब जिस चीज़ की इच्छा वो ईश्वर ने आपको दे दिया। ये सब चीज़ अगर एक मोमेंट पर, एक आयु में पूरा बंद हो जाए, पूरी तरीके से बंद हो जाए, तो कैसा आपको अनुभूति होगी? आपको लगेगा आपकी ज़िंदगी ही खराब हो गई, आपकी ज़िंदगी ही तबाह हो गई, आपकी ज़िंदगी पर कुछ बचा ही नहीं। इस चीज़ की अनुभूति आपको 101% होगी, 101%। तो मैं उसी चीज़ का बात कर रहा था कि जब आपकी भाग्य रेखा एकदम से गड़बड़ हो जाए, तो ये चीज़ जातक की ज़िंदगी पर फील होता है कि मेरी ज़िंदगी पर अब कुछ बचा ही नहीं, मैं अपने लाइफ में अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ। लेकिन अगर मूल रूप से देखा जाए तो आप डेफिनेटली स्ट्रगल नहीं कर रहे होते हैं। आपकी ज़िंदगी ठीक चल रही होती है, आपकी कंफर्टेबल लाइफ रहती है, जब जिस चीज़ की आवश्यकता आपको कहीं ना कहीं से मिल जा रहा होता है। ये सब मामले में डेफिनेटली कोई स्ट्रगल्स आपके नहीं रहते हैं। स्ट्रगल्स क्या रहते हैं कि वो मज़ा नहीं आता लाइफ जीने में, वो क्लैरिटी और वो धैर्यता और वो स्पष्टता नहीं मिल पाती है, बस इतना ही डिफरेंसेस होता है। तो यही कुछ इनके साथ हुआ। 55वें वर्ष के बाद बहुत अच्छी भाग्य रेखा नहीं थी, लेकिन 60 वर्षों के बाद ना ये भाग्य रेखा फिर अपने जगह पर है, ये अपने जगह पर है। और जैसी आपकी ज़िंदगी पहले चल रही थी, हो सकता है उससे भी अच्छी चले, लेकिन वैसी तो जरूर चलेगी, ये कंफर्म है। तो ये इनकी एक नेगेटिविटी थी, और मैंने सभी व्यक्तियों के लिए इस बात का चर्चा कर लिया, इस बात का जिक्र कर लिया कि किसी के भी हाथ पर अगर ऐसी नेगेटिविटी है तो इनकी ज़िंदगी पर ये कुछ परेशानियां उनको देखनी पड़ सकती हैं। इसको लेके कोई संदेह वाली बात नहीं है, और संदेह रखने की आवश्यकता भी नहीं है। तो ये दो नेगेटिविटी थी। तीसरी वैसे मुझे कोई खास दिखी नहीं है, हल्की सी बुद्ध फिंगर छोटी है। तो शुरुआती दौर में डिसीजन मेकिंग में कुछ समस्याएं होती, इसके बाद तो वैसा कोई दिक्कत नहीं होता। शुरुआती दौर के ही मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद तो वैसे कोई विशेष तकलीफ होती है नहीं। चलिए जी, इस चीज़ को आपने समझ लिया। तो अभी इनके जो है ना, अब हम प्रश्नों पर चलेंगे। ये इनकी पॉजिटिविटी थी और नेगेटिविटी थी, जिसको मैंने बड़ा ही स्पष्ट तरीके से दिखाया। अभी प्रश्न थे रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर और भी क्या अच्छी खराब अवस्था है, इसको विस्तार पूर्वक समझा दीजिए। तो अब निश्चिंत रहिए, आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक चीज़ों को समझाया जाएगा, आपके समक्ष बहुत ही स्पष्टता के साथ चीज़ों को रखा जाएगा।
तो अभी हम जीवन रेखा से आपकी जिंदगी को कवर करते हैं। तो बचपन से इनकी जिंदगी को ले चलते हैं। बचपन से क्या चीजें मुझे दिख रही है उसको दिखाने का हम प्रयास करते हैं। तो यहां पर से मुझे दिख रही है, ये देखो स्ट्रांग आपके प्रगति का योग है। ये जो है ना बचपन से भी जिंदगी पर अच्छी चीजों को ही दर्शाती थी, लेकिन कुछ दबाव में आपकी बृहस्पति थी जो शुरुआती दौर में स्ट्रगल्स को भी दिखा रही थी। मतलब स्टार्टिंग फेज में थोड़े स्ट्रगल्स भी जिंदगी पर बने रहते हैं। मतलब 18-19 साल, मैक्सिमम 20 साल 21 साल की आयु तक स्ट्रगल्स रहते हैं। और कुछ यवानुमा आकृति थी, ये भी थोड़े स्ट्रगल्स को तो इंडिकेट डेफिनेटली आपकी जिंदगी पर कर रही थी। तो डेफिनेटली इस संदर्भ में जातक स्ट्रगल्स को देखते हैं। स्ट्रगल जिंदगी पर रहता ही रहता है, ना रहने की तो बात ही नहीं करेंगे अपन। लेकिन आपकी 22वें साल में एक प्रगति के योग जिंदगी पर थे, 24वें साल में थे, 26वें में थे। अब इस समय इनकी जिंदगी सेट हो गई, क्योंकि हथेली बहुत अच्छी थी, पॉजिटिविटी ज़्यादा थी और प्रोग्रेस लाइन बड़ी अच्छी बनी। तो यहां पर से डेफिनेटली ऐसे जातकों की जिंदगी सेट हो जाती है, जिंदगी पर कोई तकलीफ नहीं होता है। ये बड़ा ही अच्छा चीज़ मैं देख रहा हूं। 26वें साल की आयु तक जिंदगी एकदम पूरी तरीके से एकदम सेट हो जाती है। 26 के बाद क्या हुआ? 26 के बाद एक तरक्की आपकी जिंदगी पर 28वें वर्ष में थी, फिर एक तकरीबन आपके 30वें साल के आसपास थी। ये दो तरक्की के योग थे, मतलब जिंदगी आपकी अच्छी चल रही थी। 30वें के बाद भी जिंदगी ठीक थी। ये आपके 35वें में थी, एक 37वें में थी, एक 38वें में थी, एक 42 में थी। प्रमोशंस भी हुए होंगे इस बीच में। 45 में थी, 47 में थी। 47 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी थी आपकी 55वें साल तक, फिर 57 में, फिर आगे भी जिंदगी ठीक है। 60-61 से बुध रेखा ही चली है, तो ये तो अच्छा ही फल देगी। उसके बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है, आयु दीर्घायु है और विशेष कोई दिक्कत नहीं है, कोई राहु रेखा नहीं है। जब आपकी जीवन रेखा पर कोई राहु रेखा नहीं रहता है ना, तो आप बड़े भाग्यशाली व्यक्ति के रूप से देखे जाते हो। मतलब ऐसे व्यक्ति काफी ज्यादा भाग्यशाली होते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना आप। बहुत ज्यादा ही भाग्य मुझे दिखता है, प्रबल भाग्य दिखता है। मतलब इनके लाइफ में ऑब्स्टिकल नहीं है, इनके लाइफ में दिक्कतें नहीं है, इनके लाइफ में परेशानियां नहीं है। तो आगे भी कोई परेशानी है ना, तो स्वास्थ्य की परेशानी आज तक हुई ना कभी होगी, क्योंकि इनके लाइफ लाइन पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो परेशानी फिर होगी कैसे? परेशानी तो हमें देखना भी नहीं चाहिए, हमें परेशानी को तो बोलना भी नहीं चाहिए, और परेशानी मुझे दिख भी नहीं रहा आपके हथेली पर। उसके उपरांत कुछ छोटी छोटी मंगल रेखा थी, हालांकि बहुत रिक्वायर्ड नहीं थी, लेकिन मंगल रेखा बड़ी अच्छी थी। मंगल रेखा जातक की आयु का परिचय कराती है, जातक की दीर्घायु रहती है। आयु में विशेष कोई समस्या के योग नहीं रहते हैं, और आयु को लेकर विशेष कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि इनकी मंगल रेखा और जीवन रेखा बड़ी परिपूर्ण है, दीर्घायु है। 61 वर्ष तो इन्होंने बिता ही लिया, आगे भी जिंदगी बड़ी अच्छी बीत जाएगी। और इसका स्पष्टता ना आपकी भाग्य रेखा मुझे दिखा रही है, क्योंकि भाग्य रेखा भी आपके 60 वर्ष के बाद ही अच्छी है। इनका एक प्रश्न था कि मुझे भाग्य का फिर कब से फल मिलेगा। तो देखो मैं जो देख रहा हूं, आपके 61वें वर्ष के बाद से भाग्य रेखा का पुनः फल आपकी जिंदगी पर दिख रहा है हमें। तो भाग्य के रिगार्डिंग जो आपकी जिंदगी पर समस्याएं थी, वो 61 वर्ष की आयु के बाद फिर से सक्रिय हो जाएगी, और वो समस्याएं मूल रूपेण खत्म हो जाएगा, और जिंदगी को आप बड़े ही कंफर्टेबल तरीके से बिताओगे, बड़े ही कंफर्टेबल तरीके से। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो पॉजिटिविटी बड़ी अच्छी थी आपके हथेली पर, आगे की जिंदगी भी बड़ी अच्छी थी, और आगे की जिंदगी बड़ी अच्छी है इवन, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी और भी चीज़ों पर हम विचार करेंगे, अभी इनकी हथेली का हम पूर्णतः एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। एक रेक्टेंगल पाँव में बड़े जिद्दी किस्म के इंसान होते हैं, जिद बहुत ज़्यादा होता है, कुछ करने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है, कुछ करने का डेडिकेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, और बहुत अच्छा करते हैं ज़िंदगी पर। ऐसा नहीं है कुछ नहीं करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से जीते भी हैं, कोई संदेह नहीं है। सारे प्राइस लगभग अच्छे कंडीशंस में है। ये राजयोग कारक हथेली को दर्शाती है, 70% राजयोग का फल है। जिंदगी एकदम कंफर्टेबल रहती है, जिंदगी पर एकदम कंफर्ट रहता है, बहुत प्रकार की सुविधाएं रहती हैं, लाइफ में विशेष कोई तकलीफ नहीं रहता, और तकलीफ वाली बात तो मुझे आपके हथेली दिखा भी नहीं रही है। गुलाबी हथेली है, ये धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी पैसे की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से आपके पास धन का आगमन हो जाता है। जब भी पैसे की जरूरत हो, कहीं ना कहीं से आपके पास पैसे अवश्य ही आ जाते हैं। तो धन को लेकर भी विशेष कोई संदेह मैं देख नहीं रहा हूं, पैसे को लेकर भी कोई परेशानी है नहीं। महालक्ष्मी की असीम कृपा रहती है। ऐसे जातक को जब जिस प्रकार से धन की आवश्यकता होती है, कहीं ना कहीं से इनके पास जुगाड़ लगी जाना है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। तो अभी इनके थंब पर हम विचार करेंगे। तो इनका थंब स्ट्रांग थंब है, बली व्यक्तित्व है,
झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, बहुत शानदार व्यक्तित्व है। और एक अधिकारी तभी बनता है लोग जब उसका व्यक्तित्व बड़ा शानदार होता है, उसको हर चीज़ करने आता हो, उसको मैनेज करने आता हो, समझने आता हो, समझाने आता हो। तो वो आपके अतली मुझे बखूबी बता रही है कि आपको सब कुछ करने आता है, आपको समझने भी आता है, समझाने भी आता है। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, लॉजिकल व्यक्ति है, तर्क शक्ति बड़ी अच्छी है, ज़िंदगी को अच्छे तरीके से बिताते हैं। इच्छा शक्ति बड़ी प्रबल मुझे दिखी और तर्क शक्ति भी बड़ी अच्छी दिखी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन्स है, व्यक्ति काफ़ी महात्माकांक्षी है। 2 लाइन्स है, अपने ज़िंदगी पर जो भी रहेंगे अपने दम पर रहेंगे, विशेष कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। ऐसे व्यक्ति का शानदार व्यक्तित्व होता है। और शानदार व्यक्तित्व कहने का सेंस है ईमानदारी से ज़िंदगी को जीते हैं, ना तो गलत बर्दाश्त करते ना गलत करते हैं। और बड़ा ही अच्छा थंब है जो आपके व्हील पावर का ही परिचय कराता है। जातक बहुत तेज तर्राक है, बहुत तेज तर्राक, तो बेहतरीन थंब है। फिर देखो समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे, जातक बहुत समझदार हैं, अपने ज़िंदगी को बड़ी समझदारी के तहत जीते हैं। यहाँ पर से देखो खड़ी लाइन से ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छे हैं दिल से, दिल में किसी के लिए कोई संदेह नहीं, हमेशा लोगों के विषय में आप अच्छा सोचते हैं। बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति गजब के हिम्मती हैं। ये टेंड कर रही है तो गजब की धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है तो व्यक्ति मेहनती बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती है। सूर्य फिंगर लंबी है, ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा हिम्मती है। और बुध फिंगर भी तकरीबन फर्स्ट फैलेंज के थोड़ा नीचे है। तो स्टार्टिंग फेज में थोड़ी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स थी, बाद बाकी कोई दिक्कत तो था नहीं। सारे फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय कराती है। जातक बड़ी समझदारी से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, बड़े ही समझदारी से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। तो बढ़िया थंब है, बढ़िया क्रिएटिविटी को दर्शा रहा है, बढ़िया समझदारी को दर्शा रहा है, ज़िंदगी पर कंफर्ट को दर्शा रहा है, ज़िंदगी पर एक अच्छी प्रगति को दर्शा रहा है। तो ये तो हो गई इनकी फिंगर की बात है। अभी हम प्लैनेट्स पर चलेंगे। तो बृहस्पति यहां से दबा में थोड़ा स्ट्रगल तो रहता है, बाकी बृहस्पति है प्रबल आपकी। 20 वर्ष के बाद ही बृहस्पति अच्छी हो गई थी, नो डाउट। ये कुछ आपके तरक्की के योग थे जिंदगी पर। बाकी बृहस्पति आपकी बहुत जबरदस्त थी। ये दार्शनिक सोच को दर्शाती है, जिंदगी पर कंफर्ट को दर्शाती है और जिंदगी पर आने वाले अचीवमेंट्स को दर्शाती है। तो बढ़िया बृहस्पति है, स्ट्रांग मस्तिष्क रेखा है और ये कुछ ट्राइंगल्स है जो इसके नेगेटिविटी को पूर्ण रूपेण दूर कर रहा है। बढ़िया हार्ट लाइन है, थोड़े इमोशंस है जो नॉर्मल है, बाकी हार्ट लाइन बड़ी अच्छी स्ट्रांग व्यक्तित्व है और बैलेंस डिस्टेंस बड़ा अच्छा, दिल दिमाग के बड़े तंदुरुस्त हैं। और इसी के बेस पर तो आप जिंदगी पर आगे बढ़े हैं और आगे यूं ही बढ़ते चले जाएंगे आप, क्योंकि आपकी माइंड रेखा और हृदय रेखा बड़ी संतुलित है। बड़े ही प्रबल तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, बड़े ही अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं और ज़िंदगी पर एक कंफर्ट परस्पर बना रहता है। कंफर्टेबल लाइफ परस्पर बनी रहती है, नो डाउट। तो बढ़िया आपकी माइंड रेखा और हृदय रेखा आपके तले पर अवस्थित है। फिर यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती है और स्ट्रांग। ये देखो भाग्य रेखा 60 के बाद भी अच्छी है, जो जिंदगी पर कुछ विशेषकर यात्राओं को भी दर्शाती है। और कंफर्ट तो रहेगा ही क्योंकि भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, एक से ज़्यादा भाग्य रेखा है। प्रबल भाग्य के मालिक है, लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, दिमाग बहुत तेज है। सूर्य रेखा अच्छी है, आगे भी बढ़ रही है तो अधिकारी तो बनना ही था, अधिकारी आप हैं भी और बहुत टैलेंटेड भी हैं, गुणी व्यक्ति हैं, गुणी व्यक्ति हैं। 36 वर्ष की आयु के बाद कुछ मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग भी, डेफिनेटली प्रॉपर्टी बनाया होगा। एक बनाओ या 1000 बनाओ, एक ही ऐसा बना लो कि वो 100 के बराबर हो, ये वाली अवस्था थी। तो बढ़िया प्रॉपर्टी बनाने के योग थे, 36वें वर्ष के बाद डेवलप थे। सूर्य बुद्ध बड़ा अच्छा है, इंसान बड़े ही समझदारी से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। सारे ही लाइंस बड़े अच्छे हैं आपके तिथि पर, तो बड़ी अच्छी समझदारी है, बड़ा ही अच्छा लॉजिकल आपका दिमाग है। जंगल में भी छोड़ दो, पैसे कमा के ले आएंगे, पैसे कमाने की बड़ी अच्छी बुद्धि है आपके अंदर। फिर देखो दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, इंसान काफ़ी एनर्जेटिक है, लॉजिकल है, दीर्घायु है और मंगल आपके स्वास्थ्य को दर्शाता है, उत्तम स्वास्थ्य के मालिक होते हैं। जल्दी स्वास्थ्य गड़बड़ नहीं होती, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको बड़े ही अच्छे तरीके से आप हैंडल कर लेते हैं। तो बड़ा बढ़िया स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य के मालिक है। मंगल बड़ा ज़बरदस्त है, पराक्रमी है और आगे की ज़िंदगी भी अच्छी बिताएंगे, एकदम कंफर्टेबल लाइफ रहती है। ज़बरदस्त चंद्रमा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, लोगों से जुड़ाव और कुछ विशेषकर यात्रा के योग है। मतलब जातक की पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है, जातक की ज़िंदगी में पैसे की फ्लो बनी रहती है, जातक को विशेष तकलीफ नहीं होता, पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है, बोल्ड पर्सनैलिटी होती है, नो डाउट। शुरुआती दौर से तो बहुत अच्छा भाग्य रेखा नहीं था, लेकिन आपकी 22वें वर्ष के बाद भाग्य रेखा अच्छी थी और कंप्लीट आपकी ज़िंदगी के लास्ट तक थी। कुछ आपके 55वें वर्ष के बाद गड़बड़ था, उसके बाद भी भाग्य रेखा बड़ी शानदार है। प्रॉपर्टी का योग तो मैंने दिखाई दिया। स्ट्रांग बुद्ध रेखा जो बनी ट्रायंगल और ग्रेट ट्रायंगल बनाई है, तो जिंदगी पर पैसे कमाई ही, आगे भी पैसे कमाने के योग परस्पर बने हुए ही हैं। जीवन रेखा बड़ी अच्छी है आपकी, शुक्र बड़ा जबरदस्त है, शादी के बाद भाग्योदय है, प्रॉपर लग्जरी का शुक्र। कुछ स्ट्रेस थे जो कि नॉर्मल पारिवारिक रहते हैं शुरुआती दौर में, बाकी मनी मैनेजमेंट बड़ा गजब का है, पैसे मैनेज करने में खूब माहिर हो आप
मंगल बहुत जबरदस्त है, कुछ टेंशन के लाइन है, थोड़ा इरिटेट होते हैं, टेंशन लेते हैं, बाकी मंगल रेखा बड़ी अच्छी है। जीवन रेखा बड़ी खतरनाक है, आयु दीर्घायु, आयु को लेकर विशेष चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है, पराक्रमी है, जिंदगी मस्त तरीके से जीते हैं। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मैं सस्ते का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।